हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में लास्ट क्लास में डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही मजेदार तरीका से और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करते टाइम किस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते। ठीक है, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल देखा था। ठीक है, बट उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला स्टेप क्या है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, मैं इसको नाम लिख देता हूं, स्टेप वन। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब देखो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन हम सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। उस एविडेंस के थ्रू हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान करते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा स्टेप है सर? ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्या करना, पहचान करना। तो सबसे पहले हम लोग पहचान कर लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, अगर मनी से रिलेटेड नहीं है तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर हो जाता है। हम लोग उसी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की अकाउंटिंग करते हैं जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान करते से ही समय ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसे मनी के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर चला जाएगा। अगर हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं तो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इसे बोलते हैं स्टेप टू। स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर यानी आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शंस को पहचान लिया। ठीक है, अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि देखो अगर कैश ट्रांजैक्शंस है तो कैश मेमो होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है तो इनवॉइस होगा, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े थे, और आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, तो उसमें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। अभी आपने क्या सीखा कि हम सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचानेंगे। ठीक है, और अगर वो मनी के फॉर्म में रहेगा, यानी मनी के फॉर्म में अगर हम उसे मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग एक वाउचर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, वाउचर। तो उसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, ये भी हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ये कैसा होता है। फिर भी मैं बता दूं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग वाउचर में बस यही बताया जाता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कितना से डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितना से क्रेडिट करना है, यानी डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है वो हम अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचान लिए। दूसरा स्टेप क्या हुआ, एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचान लिए सोर्स डॉक्यूमेंट से, उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या किए, अकाउंटिंग वाउचर तैयार कर लिए। ठीक है,
चलो, हमने अकाउंटिंग वाउचर भी तैयार कर ली। अब अगला स्टेप क्या है सर? अगला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर से हम अपने ओरिजिनल बुक्स में हम एंट्री पोस्ट करेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसे हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बोला? रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी ये हमारा स्टेप 3 हो गया। कौन सा स्टेप हो गया सर? ये हमारा स्टेप 3 हो गया। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग करेंगे इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, रिकॉर्डिंग करेंगे इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सब्सिडरी बुक भी, यानी प्राइमरी बुक होता है और सब्सिडरी बुक, इसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 स्टेप आपने अभी तक समझ लिया होगा कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचानेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू, फिर हम उसका अकाउंटिंग वाउचर तैयार करेंगे, तब जाके हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे उस ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, चलो अब अगला हम लोग का जो 4th स्टेप होगा वो होगा कि हम उस रिकॉर्डिंग को, जो हमने अपने बुक्स में जो जर्नल एंट्री तैयार की, उसको हम लोग पोस्ट करते हैं लेजर में। यानी नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। नेचर के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग करना लेजर में। यह आपका कौन सा स्टेप होगा? ये होगा स्टेप 4। ये कौन सा स्टेप होगा? स्टेप 4। इसे हम बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग इनटू लेजर। पोस्टिंग इनटू लेजर। हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल से क्या कर रहे हैं? लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। जर्नल से क्या कर रहे हैं? लेजर में हम लोग पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये आपका स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 4 से आगे बढ़ेंगे, कौन से स्टेप पे आएंगे? स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5। स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है? हमको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, यानी कि हमें बैलेंसिंग करना है, लेजर की बैलेंसिंग करना है और ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। ठीक है, इस स्टेप को हम नाम दे देंगे लेजर बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग, देखो लेजर में पोस्ट कर दिए, ये एक स्टेप हो गया कि हम जर्नल एंट्री से ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर दिए। ठीक है, अब पोस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे? टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। ये सब चीज अभी आपको ऊपर से, इसीलिए नॉर्मली हम लोग थ्योरी शुरू में बता देते हैं, बट आपको इस क्लासेस को जब आपका एक बार पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो एक बार आपको वापस से इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार आपको रिवाइज कर लेना होगा। वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी आपको बस पहचानना है कि हम कौन कौन सा स्टेप हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया? लेजर में पोस्ट कर दिया। अब लेजर की क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। लेजर की क्या करेंगे? बैलेंसिंग। अब लेजर बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इसी स्टेप में मैं लिखा देता हूं कि लेजर बैलेंस करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? ट्रायल बैलेंस, यानी सारे लेजर के बैलेंस को एक समरी में, ठीक है, एक पेज में, सिंगल पेज में सारे लेजर के बैलेंस को लिखोगे, और वहां पे भी वही डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करेगा जो आपने डबल एंट्री सिस्टम में देखा था कि जितना डेबिट का बैलेंस होगा उतना ही क्रेडिट का बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला स्टेप रहने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? तो देखो ट्रायल बैलेंस एक बार बन गया, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट को ही हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसे बोलेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप था? स्टेप 6 था। इसे हम बोलेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होगा? फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन होगा। फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप 6। ठीक है,
फाइनल अकाउंट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। आपने क्या किया, अभी तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया सोर्स डॉक्यूमेंट से, उसके बाद क्या किया, अकाउंटिंग वाउचर आपने तैयार किया, अकाउंटिंग वाउचर से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स में, उसके बाद आपने लेजर में पोस्ट कर दिया, लेजर का पोस्ट करने के बाद लेजर की बैलेंसिंग की और ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर तब जाके लास्ट में आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब जितना भी स्टेप है, हर एक स्टेप के लिए आपको क्लास 11th में चैप्टर दिया हुआ है। जैसे यहां से बेसिकली ये जो स्टार्ट होता है, आपको स्टेप 2 अकाउंटिंग वाउचर कैसे तैयार होता है, इसके लिए आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स का चैप्टर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में मैंने बोला जर्नल एंट्री यानी रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन्स को, उसके लिए आपको दिया गया कि कैसे जर्नल एंट्री तैयार किया जाता है, उसके लिए अलग से चैप्टर है। लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, लेजर का अलग से होता है, आपके पास आपके सिलेबस में है। फिर है ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का भी आपके पास स्पेसिफिक चैप्टर है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी स्पेसिफिक चैप्टर है। यानी सारे स्टेप को, ये जो मैंने प्रोसेस बताया, यही स्टेप पूरा क्लास 11th में आप पढ़ने वाले, ठीक है। सारा का सारा आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। तो सर क्या यहाँ पे स्टेप हमारा खत्म हो गया? यहां पे हमारी अकाउंटिंग की काम यानी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी यहां पे कंप्लीट हो गई। अब अकाउंटेंट क्या करेगा कि ये कम्युनिकेट कर देगा, ये फाइनल अकाउंट भेज देगा मैनेजमेंट को, इंटरनल यूजर को, एक्सटर्नल यूजर को। वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, यानी एक बार एनालिसिस करके कम्युनिकेट कर देता है यूजर को। तो यहां एक बार फाइनल अकाउंट बनके तैयार हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, इसे मैं बोल देता हूं स्टेप 6। स्टेप 6 तो हो गया, इसे मैं बोलता हूं स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होता है, एनालिसिस होता है एंड कम्युनिकेट कर दिया जाता है यूजर को। क्या होता है, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन टू यूजर। एनालिसिस मतलब होता है कि बिजनेस के इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालिसिस किया जाता है, फाइनल अकाउंट फिनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके, और उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है यूजर को। एनालिसिस एंड कम्युनिकेट टू यूजर, कम्युनिकेट टू यूजर, क्या, कम्युनिकेट टू यूजर। तो ये हम लोग का टोटल स्टेप्स हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल बोले और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोले, ये हमारे टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कैसे हर एक स्टेप के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं अभी। चलो अब हम लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी फॉर्म में है कि नहीं। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले ये पहचान करो, आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। यानी हमें सबसे पहले ये पहचान करना है, किसकी पहचान करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कि विच आर मॉनेटरी इन नेचर, यानी मनी के नेचर। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, मनी के नेचर का है कि नहीं, इसे हम मनी के फॉर्म में वैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं, मनी के नेचर का है या नहीं, मनी के नेचर का है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचान करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस मनी के नेचर का है या नहीं। अगर ट्रांजैक्शंस which cannot be measured and expressed in terms of money, which that cannot be recorded in accounting, यानी कि अगर मनी के टर्म में नहीं है, अगर ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म में नहीं है तो उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में नहीं है, मनी के टर्म में नहीं है, मनी के टर्म्स में नहीं है, उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सबसे पहले तो पहचानो, ठीक है, कि मनी के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है।
चलो अगला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। पहचान किससे करनी है, हम जो बोल रहे हैं पहचान करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस की, पहचान हमें किससे करनी है, पहचान सोर्स डॉक्यूमेंट से करनी है। पहचान किससे करनी है, सोर्स डॉक्यूमेंट से करनी है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है सर, तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है एक एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस की। ठीक है, कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़े थे कि वाउचर जो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में आते हैं, कैश मेमो आता है, इनवॉइस आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट आता है, तो ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो पहचान किससे करनी है, सोर्स डॉक्यूमेंट से करनी है, पहचान सोर्स डॉक्यूमेंट से करनी है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन में भी 3 स्टेप होता है। सबसे पहले तो पहचानो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करो कि मनी के टर्म में तुम मेजर कर सकते हो कि नहीं, अगर मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो उसे अकाउंटिंग से बाहर कर दो। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। एक बार हमने सोर्स डॉक्यूमेंट की पहचान कर लिए, अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर तैयार करेंगे। किसके बेसिस पे तैयार करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तैयार करेंगे। तो मैंने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अकाउंटिंग वाउचर तैयार की जाती है, जो हमें बताता है कि किस अकाउंट हेड को डेबिट करनी है, किस अकाउंट हेड को क्रेडिट करनी है। मैंने क्या बोला उसे मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर तैयार की जाती है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप लोग हिंदी में नोट कर लेना, जिससे अच्छे से इंग्लिश समझ में आ जाती है उसको नोट करने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग वाउचर, लेकिन मैं जो हिंदी में आपको नोट करना है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी नोट कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, बट एग्जाम में हम लोग को इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, चाहे भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भी इंग्लिश में प्रैक्टिस करो जिससे कि एग्जाम में हम लोग इंग्लिश में लिख सके। ठीक है, चलो अकाउंटिंग वाउचर की बात करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर किससे तैयार होती है, तो सर अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार होती है। अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तैयार होती है, आधार पर तैयार होती है। ठीक है, किसके बेसिस पे तैयार होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तैयार होती है, जो हमें बताता है अकाउंटिंग वाउचर। ये तो समझ गए, अकाउंटिंग वाउचर हमें बताता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है और कितना अमाउंट से क्रेडिट करना है। अकाउंटिंग वाउचर हमें बताता है, हमें क्या करता है, बताता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, कितना अमाउंट से, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितना अमाउंट से। हमें यह पता चल जाएगा कितना अमाउंट डेबिट करेंगे और कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। यही होता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब सर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट बताया, तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपको आई होप आपको समझ में आता होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या सब आता है। देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या क्या आता है सर, सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है कैश मेमो आता है, कैश मेमो आता है, इनवॉइस आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट आता है, ये सब आता है। ये सब हम लोग देखेंगे एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, वो आपका जो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सोर्स एविडेंस वगैरह का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है,
क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। स्टेप टू बहुत आसान है। सोर्स डॉक्यूमेंट को लेना है और सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंट वाउचर तैयार करना है। अकाउंट वाउचर में हमें ये लिखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है कितना अमाउंट से, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है कितना अमाउंट से। तो ये आपका होता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अब एक बार अकाउंटिंग वाउचर तैयार कर लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो सर उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे ओरिजिनल बुक्स में, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो जिस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है फर्स्ट टाइम, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जिस बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है, पहली बार जो रिकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है। कहां से रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स की हेल्प से रिकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है वाउचर से। कहां से रिकॉर्डिंग होती है, वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर से जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है जिस बुक में, उसे जर्नल एंट्री, जर्नल बुक्स बोल सकते हैं, उसे जर्नल बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल बुक्स कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइम जो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, उसे हम जर्नल बुक में करेंगे। और जर्नल बुक्स को ही सर हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल बुक्स को ही हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल बुक्स को ही हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो वो बुक, द बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर, यानी वाउचर से जो फर्स्ट टाइम जिस बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही जर्नल बुक बोला जाता है। उसे ही हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उसे ही हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। इसे हम, ये जो मैंने आपको बोला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे हम प्राइमरी बुक के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी बुक के नाम से भी जानते हैं। ये आपको जर्नल चैप्टर में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आई होप आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग, ये स्टेप आपको समरी लेवल पे समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, तो नेक्स्ट स्टेप है लेजर में पोस्ट कर देना, ठीक है। हमने सारा एंट्री तैयार की, देखो मैं, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि सारा जो एंट्री होता है, जो भी एंट्री होता है, सारा एंट्री कहां मिलेगा, ये एंट्री जर्नल में मिलेगा, ठीक है। ये एंट्री सब्सिडरी बुक में भी मिलेगा। एक बार ओरिजिनल एंट्री के बाद अगर हम सब्सिडरी बुक में रजिस्टर करते हैं तो आपको ये सब्सिडरी बुक भी मिलेगा, ये आपको अलग से चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सारे एंट्री को जो जर्नल और सब्सिडरी बुक में है उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, यानी ट्रांसफर करना, जिसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ट्रांसफर करते हैं, कहां पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स में। किसमें करते हैं, मैंने बोला था नेचर के हिसाब से क्या होता है कि हर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको नेचर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और एक नाम दिया जाता है, उसी नाम को हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर कर देना है अकाउंट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो होता है, इस प्रोसेस को लेजर पोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग के नाम से। तो हमें क्या करना है, सारे एंट्री को शिफ्ट करना है जर्नल बुक से, सब्सिडरी बुक से ट्रांसफर करना है अकाउंट्स में, उसे हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। चलो अब हम अगला स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 5। ये क्या होता है, ये होता है सर लेजर बैलेंसिंग। हमने लेजर यानी सारे अकाउंट्स के डिटेल को मैंने क्या किया, देखो जैसे ये अकाउंट्स है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट जैसे कैश अकाउंट है,
ये कैश अकाउंट है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अकाउंट जो होता है वो टी शेप के फॉर्मेट में होता है, इस तरह से आपको अकाउंट्स रहेगा। ठीक है, अब इस तरह के अकाउंट्स में आपको क्या कर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जिस साइड ज्यादा है, जिस साइड ज्यादा है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मान के चलो, मैं मान के चलता हूं क्योंकि कैश अकाउंट क्या असेट है, तो अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा हो जाता है तो आपको क्रेडिट साइड में एक बैलेंस निकलेगा, उसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। ठीक है, और उससे फिर अगले साल टू बैलेंस बी बाई डी करते हैं। ये आपको अभी समझना नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में जब आप लेजर पोस्टिंग पढ़ोगे तब समझोगे। बस ये समझ लेना कि ये एक प्रोसेस होता है कि हमें लेजर बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है सर, वेरी गुड। अब लेजर बैलेंसिंग तो हमने कर लिया। अब लेजर बैलेंसिंग करने के बाद आपको साथ में क्या करना होता है, एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो इस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा। एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, एक साइड क्या होता है, डेबिट होता है, दूसरा साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस तरह से आपको पर्टिकुलर्स रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट रहेगा। ये आपको ट्रायल बैलेंस, इस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा। ठीक है, इसमें सारे अकाउंट्स होते हैं, सारे अकाउंट, एसेट के अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे, कैपिटल के अकाउंट होंगे, ठीक है, लाइबिलिटीज के अकाउंट होंगे, तो बहुत सारे आपको अकाउंट्स मिलेगा। अल्टीमेटली लास्ट में क्या करना है, आपको टोटल करना है, और टोटल हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने वाला है, टोटल डेबिट और क्रेडिट सर हमेशा सेम रहने वाला है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये होती है लेजर बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस तैयार करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा, सर अगला स्टेप फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट को ही हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसे हम वित्तीय लेखांकन के नाम से जानते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, वित्तीय लेखांकन। ठीक है, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया। फाइनल स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक एसेट साइड, कैपिटल और लायबिलिटी साइड। ठीक है, अभी इससे ज्यादा हम लोग को इसमें डिस्कस नहीं करनी है। ठीक है, लास्ट स्टेप हम लोग का क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू यूजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अकाउंटेंट जो होता है ना, अकाउंटेंट क्या करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, बहुत सारा अकाउंटिंग रेशियो वगैरह निकालता है, जो आप क्लास 12 में सीखोगे। क्लास 11th में स्टेप 6 तक ही है। ठीक है, ये स्टेप 7 क्लास 12 में आपको देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट क्या करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, बहुत सारे रेशियो वगैरह निकालता है फिनेंशियल स्टेटमेंट से, जिससे कि यूजर को हेल्प मिल सके, वो डिसीजन अच्छे से लेके, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है, बहुत सारे एनालिसिस करता है। ठीक है, अब जैसे आप देखते होंगे, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो मैच शुरू होने से पहले आधा एक घंटा क्या होता है, 2-4 एक्सपर्ट होते हैं, बैठे रहते हैं, वो पिछले डेटा को बोलते हैं कि पिछला डेटा में फलाने प्लेयर ने सेंचुरी मारा था, ये जो पिच रहता है बॉलर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, बैट्समैन के लिए ज्यादा फायदा। उसी तरह से क्या होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट बोले तो ये काम जनरली चार्टर अकाउंटेंट करता है, जूनियर अकाउंटेंट नहीं करते हैं। अब चार्टर अकाउंटेंट क्या करता है, वो एनालाइज करता है डेटा को, पिछला साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, उससे पिछला साल कितना हुआ था, उसका रेशियो वगैरह निकालता है, और सेल्स से रेशियो निकालता है, परचेज से रेशियो निकालता है, ग्रॉस प्रॉफिट से रेशियो निकालता है, बहुत तरह का एनालिसिस करता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है। और वो एनालिसिस क्यों करता है, क्योंकि वो करके आपको एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसमें वो देता है, जिससे कि यूजर जिसको उतनी अकाउंटिंग की समझ नहीं हो, वो रेशियो वगैरह देख के समझ सकता है कि बिजनेस अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये काम एक अकाउंटेंट का है, चार्टर अकाउंटेंट का है, जो इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को, जो हेल्प कर सके यूजर को प्रॉपर डिसीजन लेने में। ठीक है, एक ये हो गया, अकाउंटेंट ने अपना काम कर लिया। उसके बाद क्या होता है, तो सर उसके बाद कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। कम्युनिकेट मतलब होता है भेज दिया जाएगा, जिसको एनुअल रिपोर्ट की जरूरत होगी, क्या भेज दिया जाएगा, इसे हम बोलते हैं एनुअल
रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट कुछ नहीं है सर, एनुअल रिपोर्ट फाइनल अकाउंट है। ये जो मैंने अपने फाइनल अकाउंट पढ़े थे उसी का डिटेल वर्जन जो होता है भेज दिया जाएगा। किसको भेजा जाएगा? मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। अपने लोग जानते हैं इंटरनल यूजर कौन होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल यूजर क्या होता है? जैसे बैंक होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, बाहर वाले होते हैं, जैसे सप्लायर होता है, वेंडर होता है, वो एक्सटर्नल यूजर होता है। वो आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत हो तो फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना और बेसिक अकाउंटिंग टर्म सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने सातों स्टेप कर लिया, सातों स्टेप अच्छे से एनालाइज कर लिया। पहला स्टेप था बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफाई करना, दूसरा था प्रिपरेशन करना अकाउंटिंग वाउचर, तीसरा रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, फिर लेजर में पोस्ट करना, लेजर बैलेंसिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के बाद एनालिसिस करके भेज देना, कम्युनिकेट कर देना यूजर को, ठीक है। चलो, इतना कर लिया हम लोग। इस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग का अभी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो, मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। आप लोग का एक चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, एजम्पशंस, अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तीन चीज मिलने आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एजम्पशंस, ठीक है, और अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कन्वेंशंस, ये सब आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में है, ठीक है। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर, दूसरा एक चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें बताया जाता है कि कितने टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये दो चैप्टर मैं अभी स्किप कर रहा हूं, बोलेंगे क्यों? तो ये दो चैप्टर हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये पढ़ने के बाद, ठीक है, लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। बाकी सारा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग सीख लिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो एकदम अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं। मैं ये चैप्टर इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बोर हो जाओ थ्योरी से, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग ये दो चैप्टर, ठीक है, चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर 3 है और ये चैप्टर 4 है, ठीक है। एसके सिंह के बुक में ये चैप्टर 3 में ही दोनों चीज कवर है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग कवर करेंगे। एक मार्क्स के लिए भी मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसको मैं छोड़ूंगा, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ 100% सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे वो बिहार बोर्ड की हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड की हो, ठीक है। अदर बोर्ड की भी कवर हो जाएगी, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ा हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर सुझाव देना कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक है। और कोई भी प्रश्न वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी लेना हो। सारे क्लासेस फ्री हैं, बस आप लोग मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और आप लोग अगर कुछ कमेंट्स करते हो, कुछ मैसेज करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, एक क्लासेस बनाने में, एक लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत होते हैं, ठीक है। अपना प्रोफेशनल टाइम को एलोकेट करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं तो मुझे बहुत समय, मतलब अपना पूरा समय को एक प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से, बहुत अर्ली मॉर्निंग में। कभी कभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए 4 to 5 o'clock से शुरू हो जाता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि आप लोग सच में इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर देखो, मैं लॉन्ग टर्म तक पढ़ा नहीं पाऊंगा इस केस में, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर एक भी स्टूडेंट, अगर मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। फिलहाल मैं अकाउंटेंसी की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स अभी
तक शुरू नहीं किया है, ठीक है। और मैं बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि जब तक मैं अकाउंटिंग का सिलेबस एक लेवल तक पहुंचा ना दूं मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट मैंने लिया है तो मैं उसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो सर बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें? देखो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सारे अभी फिलहाल यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक दो चैनल्स हैं जहां पे आप खुद सर्च करके, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि कौन सा चैनल है तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा पर्सनली, बट मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। क्या सर आप नहीं पढ़ाओगे बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स? मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसी साल से आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है तो मुझे थोड़ा समय लगेंगे, ठीक है। पहले मैं अकाउंटेंसी आप लोग को कंप्लीट कराना चाहता हूँ, उसके बाद आपको बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स का बैच शुरू करूंगा, बट अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट्स करके बताना, ठीक है। चलो बाय।